ओके दोस्तों, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। सो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द एरोमेटिक सिस्टम। अब हमें देखना है SNAR रिएक्शंस। तीन प्रकार के रिएक्शन होता है, SNAR1, SNAR2 और लास्ट में होता है बेंजाइन। अच्छा, मेन बात समझो, एरोमेटिक रिंग्स ड्यू टू द हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाईली इनर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने देखे थे उस पर कोई भी हमारा डायरेक्टली SN1 या SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ ही पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हमारा दे पाता है। तो वो सारे के सारे केसेस जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है दैट इज SNAR1, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देता कौन है? गिवन बाय एनिलीन वाया formation of diazonium salt। अच्छा, इस पर हम डालते क्या हैं? हम सबसे पहले डालते हैं एनिलीन पर NaNO2 plus HCl. The temperature is maintained at 0 degree Celsius to 5 degree Celsius. And यहां पर हमारा बनता है this is called the benzene diazonium salt। ठीक है, दिस इज द बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। सो क्या होता है यहां पर एग्जैक्टली उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? सबसे पहले NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करता है और हमें देता है HNO2 प्लस NaCl। अच्छा, HNO2 का स्ट्रक्चर OH N डबल बॉन्ड O ना। HCl और तो एक्सेस में है, तो फर्दर एक H प्लस हमारे पास आया, तो ये लोन पेयर करेगा H प्लस पर अटैक विद द फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस N डबल बॉन्ड O। ना ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर जंप वाटर जो है वो रिलीज करेगा, तो बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस। तो NO प्लस हमारा बन गया है, और जैसे ही यहां पर NO प्लस बनेगा, सो एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो NO के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर NO पर अटैक। ठीक है, सो क्या बन जाएगा? विद द रिलीज ऑफ माइनस H प्लस ये हमारा बन जाएगा NH N डबल बॉन्ड O। सबसे पहले हमारे पास ये बन जाएगा, एंड नाउ दिस इंस्टेंटली टॉटोमराइजेस। जैसे हम लोगों ने टॉटोमरिज्म सीखे थे,
इसको C डबल बॉन्ड O सिस्टम की तरह ही सोचो, ये कीटो सिस्टम है और ये टॉटोमरिज्म करके एनॉल पर कन्वर्ट होगा, N डबल बॉन्ड NOH. So this is basically the tautomerism step. ठीक है, राइट. सो अब जो ये टॉटोमर्ड फॉर्म है वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा मेरा H प्लस, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक, और क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड N H2O प्लस. ठीक है, एंड नाउ ये यहां पर जंप, वाटर रिलीज. ठीक है, with the formation of the diazonium salt. ऑब्वियसली बात है, एनायन की तरह कौन रहेगा यार, मार्केट में एनायन था कौन, HCl का Cl माइनस, तो ये वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्ट हो जाएगा और उसके साथ एनायन की तरह जुड़ा रहेगा Cl माइनस. ठीक है, राइट. अच्छा, एरोमेटिक डायजोनियम salts are isolable at 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहले बात समझो. अच्छा, अगर यहां पर रिंग के बदले अगर एलिफैटिक होता, यानी अगर मैं मान लो यहां पर बेंजीन पे NH2 के बदले RNH2 देता और उस पर NaNO2 HCl देता, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का सारे मैकेनिज्म सेम चलता, क्योंकि भाई लॉजिकली कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए. मैंने बेंजीन रिंग पे तो कहीं पर भी यूज नहीं किया हूं. और उसके बाद ये वाला बनता, और जैसे ही ये वाला बनता तुरंत यहां से हमारा N2 गैस जो है वो रिलीज होता विद द फॉर्मेशन ऑफ R प्लस. जितना भी रीअरेंजमेंट होना होता, उसके बाद वाटर आके इस R प्लस पे अटैक करता और माइनस H प्लस कर दो तो बन जाता ROH. यानी सिंपल सी बात यह है, एलिफैटिक डायजोनियम salts are not isolable even at very low temperature. टेम्परेचर को अगर हम बहुत ज्यादा कम भी कर दे तो भी एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट करना संभव नहीं होता है. बट एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट करना पॉसिबल है. उसका दो रीजन है. एक बात समझो, -N2 जैसे ये N2 निकलेगा दैट विल बी हाईली अनस्टेबल. ठीक है, सो ये वाला प्रोसेस के दौरान हम देख सकते हैं N2 निकल रहा है तो वी हैव एंट्रोपिक सपोर्ट, बट
एंथैल्पिक अपोज। ठीक है। और दूसरा जो मेजर रीजन है इस पर, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं, सो देयर इज अ, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ कर लेना। देयर इज अ पार्शियल double bond nature between C and N. There is a partial double bond nature between C and N. ठीक है। सो इस कारण पे हम लोग एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है इनको आइसोलेट कर सकते हैं at a very low temperature। ठीक है। But on heating, देखो डेल्टा जी को से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंट्रोपिक सपोर्ट है, एंथैल्पिक अपोज है, तो हायर टेम्परेचर में डेल्टा जी नेगेटिव बन जाएगा और रिएक्शन बन जाएगा स्पॉन्टेनियस। ऑन हीटिंग delta G becomes less than 0 and N2 gets evolved। N2 जो है वो हमारा इवॉल्व होना चालू हो जाएगा। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट को लेते हुए कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालूं और कर दूं हीटिंग, तो प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास N2 और साथ में रिलीज होता है N2। ठीक है। बेंजीन रिंग पे Nu जो है वो लग जाता है और N2 जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है and this is called SNAR1 reaction। So क्या होता है? स्टेप 1, इसमें इसको अगर मैं हीट करूंगा तो N2 गैस जो है वो तुरंत हमारा रिलीज होगा। विद द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइलिक कार्बोकैटायन, दिस इज द स्लो RDS। एंड उसके बाद स्टेप 2, ये वाला जो हमारा प्लस चार्ज बना इस पर Nu माइनस करेगा अटैक, तो बन जाएगा Nu। एंड यहां पर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट स्टेप। सो ये वाला रिएक्शन का जो रेट होगा that is equals to K into concentration of the diazonium salt। तो सिंपल सी बात है, it is a unimolecular reaction
order of the reaction is equals to 1. रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल्स टू 1. अब इस प्रकार की रिएक्शन का बहुत सारे एग्जांपल है. तुम्हें जो न्यूक्लियोफाइल डालने का मन करे वो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल डाल दो, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो अगर मान लो तुम्हारे पास है डाइजोनियम क्लोराइड, तुम KI डाल के हीट कर दो तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन. तुम अगर मान लो HBF4 डाल के हीट कर दोगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन. अगर तुम वाटर डाल के हीट कर दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा फिनॉल. अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 डाल के हीट कर दोगे, ये हमारा H- डालता है तो हमारा बन जाएगा बेंजीन. तो तुम्हें जो चाहे तुम न्यूक्लियोफाइल डाल के हीट कर दो, सारे के सारे रिएक्शन में इसी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा. सो दिस इज SNAR1 मैकेनिज्म. इसके बारे में बहुत डिटेलिंग हम एमाइन चैप्टर में करेंगे, लेकिन बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म जो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगे वो हम लोग यहां पर ढंग से देख चुके हैं. ओके दोस्तों, तो अगला रिएक्शन है SNAR2. देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक टाइप बाइमॉलिक्यूलर. इट इज गिवन बाय ओनली हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग. रिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारा होना चाहिए, तभी इस प्रकार के रिएक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए, अदरवाइज ये सोचना भी नहीं चाहिए. ठीक है. सो दिस रिएक्शन occurs when a strong electron withdrawer is present in the ortho-oblique para position of the living group. Meta will not, मेटा से हमारा काम नहीं निकलने वाला है. ठीक है. तो जो ग्रुप को तुम्हें लीव करवाना है उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन में कम से कम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर जो है वो बैठा हुआ होना चाहिए. सो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर्स ठीक है, which gives excellent SNAR2R NO2 CN and NO. ये तीन ग्रुप जो है वो एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ माना जाता है. मॉडरेट SNAR2 is obtained for SO3H and COOH and
very slow SNAR2 for C double bond O H। एल्डिहाइड और कीटोन अगर लगा हुआ है तो कुछ खास SNAR2 वाला प्रोडक्ट हमें मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, बट यील्ड काफी ज्यादा खराब होता है हमारा। मेनली SNAR2 के बारे में सोचना है, अगर NO2CN या NO हमारा पैरा पोजिशन पर लगा हुआ है तो दे एक्ट एज एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर फॉर द SNAR2 मैकेनिज्म। सो रिएक्शन में होता क्या है, मान लो केसिंग पॉइंट हमारे पास एक हैलोजन है और वहां पर पैरा पे एक NO2 लगा हुआ है, ठीक है। मैंने इस पर डाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज NuNO2, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस तरीके से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना है, मेन बात ये है इट इज अ 2-step प्रोसेस। ये जो है ये एक 2 स्टेप में ये वाला चीज जो है वो हमारा होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 जो है वो मेरा है RDS स्टेप। ध्यान दो क्या हो रहा है, यहां पर है NO2 और यहां पर है मान लो क्लोरीन, अब कोई भी हैलोजन। तो ड्यू टू द -R ऑफ NO2 हम जानते हैं जो इसकी जो पैरा वाला पोजीशन है वहां पर हमारा एक ना एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में प्लस आएगा। सो ये बेसिकली उल्टा इप्सो अटैक है, ध्यान रखना। तो NO माइनस यहां पर अटैक करता है, दिस बॉन्ड जंप्स हियर, दिस बॉन्ड जंप्स हियर, ये वाला बॉन्ड यहां पर खुला, तो यहां पे क्या बनेगा, स्लो RDS, और जो हमारे पास बन जाएगा दैट इज NuX डबल बॉन्ड N+O -O-। ये है हमारा स्लो और RDS स्टेप। सबसे पहले स्टेप में X- का X वाले पोजीशन पर ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा आके अटैक करता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर अपने में वो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। सच बात तो ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जब NO2 विड्रॉ करेगा, जब प्लस बनेगा, वो प्लस में जाके Nu- आके अटैक करेगा, ठीक है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी को डेफिनेटली रिगेन करना चाहेगा। तो ये Nu है, ये X है, सुना, दिस जंप्स ओवर हियर, दिस बॉन्ड जंप्स हियर, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन आया है वैसे वापस दो। नाउ दिस जंप्स हियर, ये हमारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द फास्ट स्टेप।
और ये फर्स्ट स्टेप के थ्रू प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट इज यहां पर NU और यहां पर NO2। तो वो हमारा स्लो स्टेप था और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये दो स्टेप में हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। जहां पर X था वहीं पर हमारा NU जो आके लग जा रहा है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दो, R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ जो एरोमेटिक हैलाइड है इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NU माइनस। ठीक है, इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, क्या है? सबसे पहला ध्यान दो, लिविंग टेंडेंसी ऑफ X माइनस plays a no role। X माइनस का लिविंग टेंडेंसी जो है यहां पे कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा नॉन RDS स्टेप में जो है वो हमारा निकल रहा है। सो मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हैलोजन, मोर इज द रेट ऑफ हैलोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा हमारा डेफिनेटली होने वाला है। मतलब अगर मैं गौर से ध्यान दूं यहां पर, ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ARF will be, AR is the aromatic ring, greater than ARCl, greater than ARBr, greater than ARI, according to electronegativity। दूसरा, more electron withdrawing group will increase the rate of reaction। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। यानी अगर मान लो हमारे पास 3 NO2 है, like this, that will have a higher rate as compared to 2 ortho will be better than orthopara due to minus I, and that will be more than 1 NO2। एंड ऑब्वियसली अगर मैं NO2 के बदले और थोड़ा कोई ग्रुप ऐड करूं, वो CN से डेफिनेटली बेहतर होने वाला है। NO2 is a stronger electron withdrawer as compared to CN। तो इस तरीके से more electron withdrawing group will increase the rate of reaction
थर्ड, stronger the nucleophile, more is the rate of reaction. न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना हमारा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमारा आरडी स्टेप में अपीयर कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? यहां पर Cl है, यहां पर F है और यहां पर NO2 है। ठीक है, और इस पर मैंने डाल दिया हूं R2NH हीट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये सब ध्यान देना भी मत, फ्लोरीन है या क्लोरीन है। फ्लोरीन पे अटैक होगा ही नहीं क्योंकि वो मेटा है। अटैक जो होना है वो ऑर्थो और पैरा पर ही होना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो फ्लोरीन पर अटैक नहीं होगा, क्लोरीन पर ही अटैक होगा। लिविंग टेंडेंसी वगैरह देखना ही नहीं है यहां पर। ओके, क्लैरिटी आ गई इस बात पे? सो यहां पर जो रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली H+ बाद में निकल जाएगा, तो यहां पर NHMe2 फ्लोरीन एंड NO2, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। फ्लोरीन पर हाथ नहीं लगेगा चाहे तुम कितना भी मोल डाल दो। तो क्या फंडा हुआ? मेटा हैलोजन कैन नेवर गेट substituted via this mechanism. Meta halogen can never get substituted via this mechanism. ठीक है, ओके। इस पर एक एक्सेप्शनल केस है। क्या है? If a benzene ring has a lot of number of fluorine atoms, अगर मान लो बेंजीन रिंग के साथ 3-4 फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, देन द रिंग बिकम्स हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देन दैट रिंग gives SnAr2। तो एक फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस है, बाकी तो सब यही वाला नॉर्मल वाला है। बाकी अगर एक बेंजीन रिंग पे मान लो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोरीन है, मान लो 6 के 6 जगह पे फ्लोरीन लगा हुआ है, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि फ्लोरीन भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 6 फ्लोरीन एक साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इस पर अगर मैंने OH- 1 मोल डाल दूं, तो इनमें से कोई एक फ्लोरीन जो है वो हमारा SnAr2 मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा OHFF
अच्छा, वहीं पर अगर मान लो मैं डाल दिया हूं साथ में OH ये 1 मोल है। तो OH माइनस सबसे पहले फिनोलिक हाइड्रोजन को उठाएगा और फिनोलिक हाइड्रोजन को उठाते हुए नाउ दिस विल अटैक दिस, ये जो है यहां पर इन दोनों में रिएक्शन होगा SnAr2 और फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। इसके जितने भी केसेस है वो मैंने करा दिया हूं। इसके अलावा इसका और कोई वेरिएशंस जो है वो हमारे सिलेबस पे नहीं होने वाला है। ओके